Hello friends, this is Mike Tango and you are watching my channel। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और अच्छा टॉपिक जो है मिड समर्स नाइट ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर। ये ब्रिटिश ड्रामा है एक, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये अ मिड समर्स नाइट ड्रीम। ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है 1590s में। ये एलिजाबेथन एज का ड्रामा है। इट इज़ अबाउट लव, लस्ट, डिसअपॉइंटमेंट, कन्फ्यूजन एंड लास्टली द मैरिज। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें जिनके ऊपर ये आधारित है। तो सबसे पहले मैं इसके कैरेक्टर्स से आपको रूबरू कराऊंगा। जो पहला कैरेक्टर है वो है थीसस, ड्यूक ऑफ एथेंस। जो एथेंस के राजा हैं उनका नाम है थीसस। सेकेंड वन इज़ हर्मिया, लिव्स इन एथेंस विथ हिज फादर। अपने फादर के साथ में रहती है हर्मिया। थर्ड वन इज़ एग्यूस, जो कि हर्मिया के फादर हैं, वो एथेंस में रहते हैं। फोर्थ वन इज़ हिप्पोलाइटा। हिप्पोलाइटा जो है वो अमेजन की क्वीन है, जो कि थीसस से शादी करने वाली हैं, जिसको थीसस ने युद्ध में जीता था और उनसे अब वो शादी करने जा रहे हैं। अगला है लाइजेंडर, अ यंग मैन लिव्स इन एथेंस एंड लव्स हर्मिया, जो कि हर्मिया से प्यार करता है लाइजेंडर। उसके बाद है डेमेट्रियस, अनदर यंग मैन लिव्स इन एथेंस एंड लव्स हेलिना। जो डेमेट्रियस है वो हेलिना से प्यार करता है। हेलिना लिव्स इन एथेंस, लव्स डेमेट्रियस एंड हेलिना एंड हर्मिया वर गुड फ्रेंड्स। जो हेलिना है और हर्मिया दोनों फ्रेंड्स होती हैं और हेलिना जो डेमेट्रियस से प्यार करती है। ये हो गया एथेंस का। अभी इसमें टू सेट ऑफ स्टोरीज़ हैं। एक दूसरा राज्य है जहाँ के किंग होते हैं ओबेरॉन एंड क्वीन इज़ टाइटेनिया, किंग ऑफ फेरीज़, जो कि परियों के राजा कहे जाते हैं और रानी। उनके अंडर में बहुत बड़ा राज्य है और बहुत बड़ा जंगल है। जो घने जंगल जो है वो उनके अंडर में आते हैं। उस जंगल के वो शासक हैं। तो उनका एक नटखट दूत है जो नॉटी एम्बेसडर बोलते हैं, उसका नाम है पक। तो ये दो सेट ऑफ स्टोरीज़ हैं। एंड अनदर एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ बॉटम। तो मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, थीसस जो राजा हैं जिन्होंने हिप्पोलाइटा को जीता है वॉर में, उनकी शादी की तैयारियां चल रही हैं ज़ोर शोर पे। उसी बीच में जो एग्यूस हैं वो अपनी जो लड़की है हर्मिया, उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं, वो होता है डेमेट्रियस। बट जो हर्मिया है वो लाइजेंडर से प्यार करती है, तो वो सी रिफ्यूजेस टू मैरी। तो बट जो एथेंस है जो राज्य, उसका एक रूल है कि फादर को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है लड़की शादी के लिए। अगर वो रिफ्यूज़ करती है तो उसकी पनिशमेंट जो है डेथ हो सकती है, और या फिर उसको ज़िंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये दो पनिशमेंट्स होते हैं वहाँ के। तो वो राजा के पास जाते हैं एग्यूस के, उनकी जो लड़की है उसने रिफ्यूज़ कर रही है। तो राजा फिर अपने सैनिक भेजते हैं कि उसको दरबार में पेश करो, मैं उसका एक्शन लूँगा। बट जो डेमेट्रियस होता है वो पहले हेलेना से प्यार करता है, लेकिन जब वो देखता है कि एग्यूस है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, वो बहुत संपत्ति का मालिक है, तो वो हेलेना को धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है और हर्मिया से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी बीच क्या होता है कि हर्मिया और लाइजेंडर दोनों इलोप हो जाते हैं, मतलब शादी के लिए भाग जाते हैं वहाँ से, और वो एक घने जंगल में पहुँच जाते हैं। इसी बीच डेमेट्रियस को पता लगता है कि वो दोनों भाग गए हैं, तो डेमेट्रियस उनके पीछे पीछे भागता है, और हेलिना को पता लगता है कि डेमेट्रियस भी भागा है, तो हेलिना उनके पीछे पीछे जाती है। तो सभी के सभी उसी घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जो कि ओबेरॉन और टाइटेनिया के द्वारा शासित है, किंग ऑफ फेरीज, ओबेरॉन एंड टाइटेनिया।
तो जब वो उस जंगल में होते हैं तो वो काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। तो जो मिड समर्स नाइट ड्रीम जो बोलते हैं, वो पूरी रात की घटनाएं हैं जो उस जंगल में होती हैं। काफ़ी डेंस जंगल है, घना जंगल है, बहुत अंधेरा है वहाँ। तो वो पूरी जो कहानी है वो वहीं होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक लिक्विड होता है उस ओबेरॉन और टाइटेनिया के पास, जो राजा होते हैं उनके पास एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि जूस है अ पर्टिकुलर फ्लावर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लावर। एक किसी पर्टिकुलर फ्लावर है, उसका एक जूस है जिसको अगर किसी के ऊपर स्प्रे कर दिया जाए तो जो सबसे पहले वो अगर सोते में अगर स्प्रे किया गया है तो वो सो के जैसे ही उठेगा तो जो भी उसको पहला अपोजिट जेंडर दिखेगा वो उससे प्यार करने लग जाएगा। जैसे अगर लड़के के ऊपर स्प्रे किया गया है तो जो भी पहली लड़की दिखेगी वो उससे प्यार करने लगेगा, या किसी लड़की के ऊपर किया गया है तो वो पहले लड़के से प्यार करने लगेगी। तो उस टाइप का ये होता है। तो जो ओबेरॉन और टाइटेनिया होते हैं उनको पता लगता है कि ऐसे 4 युवा आए हैं जो कि बहुत कन्फ्यूजन में हैं उनका लव। और तो वो क्या करते हैं, पक को भेजते हैं अपने दूत को कि जाओ उनके ऊपर स्प्रे करके आओ और उनकी कहानी को सही करके आओ कि वो एक दूसरे को प्यार करने लगें। तो पक को जैसे ही भेजते हैं तो सबसे पहले पक जो लाइजेंडर और हर्मिया हैं वो बहुत चलते चलते थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं। और उसके बाद पक जाके लाइजेंडर के ऊपर स्प्रे कर देता है, लाइजेंडर के ऊपर स्प्रे कर देता है और चला जाता है। जैसे ही लाइजेंडर सो के उठता है तो उसको वहाँ पे हर्मिया की जगह हेलिना दिख जाती है। जैसे हेलिना दिखती है वो हेलिना से प्यार करने लग जाता है और हेलिना को प्रपोज़ कर देता है, बट हेलिना रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि वो डेमेट्रियस से प्यार करती है। तो ये सब गड़बड़ हो जाता है। फिर पता लगता है किंग को कि इसने गड़बड़ कर दिया है, तो फिर वो दोबारा भेजता है। फिर दोबारा ही चलते चलते थक जाते हैं तो ये फिर चारों सो जाते हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम जाके डेमेट्रियस के ऊपर स्प्रे कर देता है। तो डेमेट्रियस जब सो के उठता है तो उसको भी हेलिना दिखती है, तो फिर वो हेलिना से प्यार करने लग जाता है। तो ऐसे लाइजेंडर और डेमेट्रियस दोनों ही हेलिना से प्यार करने लग जाते हैं। तो ये फिर से गड़बड़ी कर दी। उसके बाद क्या होता है, हेलिना और हर्मिया दोनों फ्रेंड्स होती हैं पहले से, बट अब जब दोनों ही लड़के हेलिना से प्यार करने लग गए तो उनमें लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपस में बहुत फाइट होती है। उसके बाद वो फिर थक जाते हैं और सो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो किंग को पता लगता है इसने फिर गड़बड़ कर दी पक ने, तो फिर वो ओबेरॉन जो किंग हैं वो फिर खुद जाते हैं और उस मामले को सुलझाने के लिए। तो जब वो दोबारा सब सो गए होते हैं तो वो जाके लाइजेंडर के ऊपर स्प्रे करते हैं और लाइजेंडर जैसे ही सो के उठता है उसको हर्मिया दिखती है और वो हर्मिया से प्यार करने लग जाता है। और डेमेट्रियस तो ऑलरेडी हेलिना से करता ही है। तो ये मामला सुलझ जाता है। वहीं तब तक जो हर्मिया है उसके पिता को पता लगता है कि उस जंगल में हैं वो लोग। तो जो एग्यूस हैं हर्मिया के पिता, वो वहाँ जाते हैं और उनको वापस लेकर आ जाते हैं अपने राज्य एथेंस में, और उनकी शादी के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही अपने राज्य में लाते हैं वो अपने राजा से मिलाते हैं। तो जो राजा हैं वो भी शादी करने वाले थे, वो भी प्यार में बिलीव करते हैं। जो हिप्पोलाइटा से शादी करने वाले थे तो वो भी इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। उसके बाद एक और जो कैरेक्टर है इसमें वो है बॉटम। बॉटम जो है वो एक मैजिक क्राफ्ट्समैन है, एक बुनकर है, और साथ ही साथ वो प्लेज भी करता है, ड्रामा प्ले करता है अपनी टीम के साथ में जगह जगह पे। तो जो एथेंस है, एथेंस में जब उसकी शादी होने वाली थी राजा की, तो बॉटम को वहाँ प्ले करने के लिए बुलाया जाता है। वो वहाँ पे कई सारे ड्रामा करता है, प्लेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। और जो पहले एक बार क्या हुआ कि बॉटम जो है काफ़ी अच्छा बोलने वाला है, अच्छा बातूनी है, टॉक एक्टिव है। तो वो जो टाइटेनिया है उसको पसंद करने लग जाती है बॉटम को। तो जब राजा को पता लगता है ओबेरॉन को कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए हैं, तो बॉटम को पनिशमेंट मिलती है। बॉटम को पनिशमेंट मिलती है कि उसका जो सर है वो काट के और गधे का सर लगाया जाएगा, ताकि इसको जो टाइटेनिया है वो बिल्कुल लाइक ना करे। तो ऐसा किया जाता है, तब से वो अपना जो सर है गधे का सर लेके घूम रहा है। तो ये एक स्टोरी है। तो ये थी ये स्टोरी द मिड समर्स नाइट ड्रीम। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको आप बड़े ही आराम से लिख सकते हैं अपने शब्दों में और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको अगर बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक मेरी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये वीडियो आया है, तो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा। थैंक यू वेरी मच।